औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all will be in the best state of your health. First of all, a very warm welcome to your new class. I wish you very best of luck to you all. So here's your lecture number 1 of computer science. Today we will study the chapter number 1 and the name of the chapter is Programming Techniques. Programming Techniques is the chapter that contains the basic things or basic techniques of programming. कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे उसकी क्या टेक्निक्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में बेसिक चीज़ें हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट हियर इज़ द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. A computer is a general purpose electronic machine invented to help people solve various problems. कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको इन्वेंट ही इसीलिए किया गया था ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क. कि कंप्यूटर के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर की डिफरेंट एक्शंस और डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं हम लोग. लाइक आप अगर एक सिंगल क्लिक करते हैं ना तो उसके भी बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होती है. वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर. कि कंप्यूटर के अंदर कोई एक सोल्यूशन नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम का, बल्कि देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर and there are different programming techniques to solve a problem. This unit explains how to write algorithms and draw flow charts which are essential to develop a computer program. कि अब ये इसी चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़नी है और ये चैप्टर आपको बताएगा कि आप किस तरह से एल्गोरिथम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं एंड देन यू विल राइट द प्रोग्राम. और कौन कौन सी ऐसी नेसेसरी थिंग्स होती है और नेसेसरी टेक्निक्स होती हैं जो कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने में, उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. कि सॉल्यूशन तो बात की चीज़ है. सबसे पहले यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है क्या. जिस तरह से कोई बंदा अगर बीमार होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बीमारी ढूंढी जाती है, ना कि उसको दवाई दे दी जाती है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. Solving problems is the main task of computer science, which is the job of computer programmer. कि कंप्यूटर के जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो एक बड़ा ही मेन जॉब है. ठीक है, एक मेन काम है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द. नाउ कम टू द बुक एंड आफ्टर completing the lesson you will able to डिफ़ाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हो, जो वेरी इनिशियल स्टेज होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर का, और उसको एनालाइज करते हो कि ये प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, प्लान द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, और उसके सोल्यूशन को प्लान करते हो कि विच सोल्यूशन सूट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द मोस्ट. ओके, एंड डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन. अब कैंडिडेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जो भी सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट आर कॉल्ड द कैंडिडेट सॉल्यूशन, और उसमें से आप कौन सा बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करते हैं. डिफाइन एल्गोरिथम क्या होता है, रोल ऑफ एल्गोरिथम क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और जो इसकी एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की उसका क्या क्राइटेरिया है. एंड डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से आप थ्रू एल्गोरिथम सॉल्व कर सकते हैं. लाइक हम लोग वेट मेजर कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ से एरिया मेजर कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में आती हैं. डिफ़ाइन फ़्लो चार्ट क्या चीज़ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़्लो चार्ट को रिक्वायर्ड होती हैं
to solve a problem and understand the use of flow chart symbols के कौन कौन से symbols आप use करते हैं flow chart use करने के लिए and draw flow charts for solving various mathematical problems और आप कौन सी problems को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, उसको किस तरह से बनाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो वी विल स्टडी ऑल द स्टेप्स of problem solving according to problem number 2 here. Finding average marks of a student. This is the statement that finding average marks of a student कि आपने एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं. ठीक है. Now it is clear from the problem statement that average marks of a student have to be found. ठीक है कि आपने क्या करना है कि एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं एंड दिस इज़ न्यूमेरिक प्रॉब्लम. न्यूमेरिक प्रॉब्लम मीन्स कि दिस प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स कि आपके पास मार्क्स किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं. तो नंबर्स में आपके पास जब मार्क्स होंगे तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, न्यूमेरिक प्रॉब्लम, राइट. सो द सेकंड स्टेप इज़ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. एनालाइजिंग द प्रॉब्लम मीन्स कि आप उस प्रॉब्लम को समझें, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर रेज हो सकते हैं. एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कि इस स्टेज पर the programmer investigates the problem and gathers as much information as possible to find a solution. कि प्रोग्रामर क्या करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे के सारे सॉल्यूशंस और उसकी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है. द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू एनालाइज द प्रॉब्लम. अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे इस स्टेज पे पूछे जा सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर. क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आप इसको कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकें. व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कि आप क्या करेंगे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए. एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि इसके स्टेप्स क्या होंगे, सीक्वेंस क्या होगा उन स्टेप्स का. लाइक अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली एवरेज नहीं फाइंड कर सकते, यू हैव टू कलेक्ट द नंबर्स फर्स्ट. सो व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड कि क्या इनपुट है कि प्रॉब्लम आपको दे क्या रहा है, आप उसको रिजल्ट क्या रिटर्न करोगे. हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल, कितने सोल्यूशंस हैं इसके. इट रेफर्स टू dividing the solution into steps and arranging them into proper order that will solve the problem. इसमें क्या होता है कि आप स्टेप्स की डिवीज़न कर देते हैं कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, उसको अरेंज कर देते हैं एक ऐसे ऑर्डर में कि जिसके थ्रू आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल हो एंड इन मोस्ट इफेक्टिव और इजी मैनर. ठीक है, इजी वे में और इफेक्टिव वे में आप उसको करते हैं. अब एग्ज़ाम्पल नंबर 1 तो हम नहीं कर रहे थे. सो from here, ठीक है, to solve the problem number 2 the following planning is required. जो problem number 2 थी finding the average marks of a student, उसकी क्या planning होगी कि number 1 step आपके पास all subject marks are to be added together to find the sum of all the marks. ठीक है, उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं to find the sum of all marks. ठीक है, the sum is to be divided by the total number of subjects to find the average marks. और जो sum होगा वो किससे डिवाइड होगा, total number of subjects से to find the average marks of that student. Understand? Now the step number 4 that is candid solutions of a problem. candid का मतलब ही होता है आपके पास possible. ठीक है, कैंडिड का मतलब क्या होता है आपके पास, पॉसिबल. एंड कैंडिड सॉल्यूशंस आर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम. ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिड सॉल्यूशन. ये आपके पास कैंडिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है. ठीक है, अब ऑल द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास, जो कि ऐसा नहीं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दें, नो, ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको सेम और करेक्ट रिजल्ट दें दैट आर कॉल्ड द कैंडिड सॉल्यूशंस. तो
To find candidate solutions of a problem, programmer has to look for different methods to solve the problem and come up with several solutions. कि प्रोग्रामर के पास क्या होता है कैंडिडेट सॉल्यूशंस फाइंड करने प्रोग्रामर की ही ये जॉब होती है, बिकॉज प्रोग्रामर ही प्रोग्राम को क्रिएट करता है, उसको डेवलप करता है. प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, देन ट्रांसलेट इनटू इट in set of instructions in a programming language that a computer can understand and execute. प्रोग्रामर क्या करता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से हम ह्यूमंस सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को और क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है. तो फिर उसके बाद उसकी वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बना देता है, कुछ सेट्स बना देता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको समझ के उसको एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म दे देता है एंड देन उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है. ठीक है, जब हम आगे स्टेप्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा. द फॉलोइंग 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन कंप्यूटर. 5 स्टेप्स हैं इसके. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपके पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. इनिशियल स्टेज, द वेरी फर्स्ट स्टेज और द स्टार्ट स्टेज जो होता है आपके पास, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास प्रॉब्लम है क्या. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द प्रोग्रामर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स सोल्यूशन. कि सबसे पहले प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए कि उसके पास प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो उसके सोल्यूशन पर वर्क स्टार्ट करें. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें मद्देनज़र रख के उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है. एंड द फर्स्ट इज़ केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स. कि जो स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम की, सबसे पहले हमें उसको केयरफुली रीड करना पड़ता है. ठीक है, कि वो हमें क्या कह रही है. फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू. और वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम में, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम. आपको क्या चीज़ समझ आई है इस प्रॉब्लम से. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट एज सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. और इसके सोल्यूशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम नहीं करेंगे, हम सारे स्टेप्स एग्जांपल. सो प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए कि उसको डिफरेंट मेथड्स फाइंड करने चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स उसको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सेवरल सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है. उसके पास सेवरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, उनके कैंडिडेट सॉल्यूशंस नहीं होते. जिस तरह से हम यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं, फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. तो एवरेज तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसकी बेस पे हम लोग एवरेज फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपने यहाँ पे नहीं करनी, आपने ये वाला पॉइंट इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स याद करनी है. नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज़ सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन. कि आपने अब सारे सोल्यूशंस देख लिए हैं, लेट्स सपोज, तो उसमें से अब जो बेस्ट होगा वो आप लोगों ने चूज़ करना है. आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशंस, आपने कैंडिडेट सोल्यूशंस फाइंड कर लिए, ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड. तो एक सोल्यूशन सेलेक्ट होगा. जाहिर सी बात है आप सारे सोल्यूशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी विल चूज़ द वन दैट मस्ट बी द बेस्ट ऑफ ऑल. द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया. अब आप जो सोल्यूशन चूज़ करेंगे उसका भी क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया है कि कौन सी चीज़ें होंगी तो वो सोल्यूशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ की कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें. एंड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो आप सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो बल्कि इजी, और उसके अंदर जितने कम स्टेप्स हो सकेंगे उतने कम होने चाहिए. ठीक है, तो जितने कम स्टेप्स होंगे उतना एरर जनरेट होने में जो है वो उस एरर जो जनरेट होगा उसके चांसेस कम होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट होना चाहिए वो. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स व्हेन द सोल्यूशन इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम शुड रन फास्ट. के प्रोग्राम आपके पास फास्टली रन करना चाहिए, ना कि उसमें कोई
A cost, the selected solution of a problem should be provide a cost effective way of implementation, कि आप उसको जब इम्प्लीमेंट करें उस सॉल्यूशन को अपनी प्रॉब्लम के ऊपर तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव वे कि ज़्यादा वो कॉस्टली भी नहीं हो और ज़्यादा जो है वो चीप भी नहीं हो, ठीक है, एक नॉर्मल सा। सो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, जो आपने सोल्यूशन सेलेक्ट किया है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए बल्कि इजी होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड मींस कि जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हों कि दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो प्रोग्रामर है वो उसको समझ ही ना सकता हो, तो वो चीज़ आती है आपके पास कॉम्प्लिकेटेड में, पेचीदा जिसको हम बोलते हैं। इट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस और सिंपल स्टेप्स, कि इसमें जितनी मिनिमम नंबर ऑफ़ जितनी कम से कम इंस्ट्रक्शंस आएंगी और सिंपल स्टेप्स आप यूज़ करेंगे उतना ही आपकी वो चीज़ अफेक्टिव होगी कि देखने वाले को वो चीज़ क्या होगी, समझ आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो अगर वो इजी एग्जांपल्स दे के पढ़ाए तो आपको क्या होता है, जल्दी समझ आ जाती है, और अगर वो थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स यूज़ करे तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जितनी सिंपल स्टेप्स आप यूज़ करके प्रोग्राम लिखेंगे या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो जो नेक्स्ट बंदा होगा उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी, वो उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकेगा, वो उसके लिए रीडेबल होगी, उसको पढ़ सकेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर। तो आप लोगों ने ये जो तीनों पेजेस हैं और जो ये टॉपिक है, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली एंड यू हैव टू डू द एच ऑफ इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। एंड आपके पास कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है एंड वाई, रीज़न भी आपने बताने कि हमने ये जो सोल्यूशन चूज़ किया है हमने क्यों किया है, ठीक है। हाउ सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, आप सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट अप्लाई कैसे करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1 तो हम लोग नहीं कर रहे, तो यहाँ से ये सारी चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू एनालाइज प्रॉब्लम नंबर 2, द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड। आप एनालाइज करना है आपने प्रॉब्लम नंबर 2 को, तो क्या चीज़ें होंगी, व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, की हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की क्या, हर सब्जेक्ट के मार्क्स क्या होंगे, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, कि यहाँ पे क्या होंगे मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, राइट, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के वो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स, के एवरेज मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मार्क्स इन सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये चीज़ें इसकी स्टेप होती हैं। अब देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, सीक्वेंस है ना कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। कभी भी आप इसका सीक्वेंस ख़राब करके पहले आप कह लें कि हम फार्मूला पुट कर देते हैं, ये दो चीज़ें बाद में लगेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि आप सोल्यूशन को किस तरह से प्लान करते हैं, ठीक है। प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बंदे की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हाउ ही प्लान्स द सोल्यूशन, ठीक है, कि हर कोई एक तरीके से प्लान नहीं करता सोल्यूशन को। तो ये आप जितने इंटेलिजेंट और जितने क्रिएटिव आपका माइंड होगा जितना भी, उतना अच्छा आप लोग जो है वो इसको बेटर वे में प्लान कर सकते हैं।